नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। मैं हूँ निर्मला शुक्ला और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं गदल कहानी। ये एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेबस में लगी हुई है। तो पहले आप लोग तो तैयारी शुरू कर दिए होंगे। आप लोगों की सारी कहानियाँ जहाँ हो सकता है कंप्लीट हो गई हों किसी की, और जिसकी नहीं हुई है तो मेरी राय ये है कि आप लोग पहले कहानियों को क्रमशः लगाइए कि कौन सी कहानी कब प्रकाशित हुई थी, उसने कहा था कब प्रकाशित हुई थी, या नशा कब प्रकाशित हुई थी, या पुरस्कार कहानी कब प्रकाशित हुई थी, खोई हुई दिशाएं, परिंदे, मतलब जितनी भी कहानी, मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि जितनी भी कहानी हमारे सिलेबस में लगी हुई है तो हमें उनको क्रमशः लगाना चाहिए। पहले कि हम क्रमशः लगा लें कि ये कहानी पहले आई, इसके बाद ये कहानी है, इसके बाद ये इस सन में ये कहानी प्रकाशित हुई है, और ये किस संग्रह में संग्रहित है, उस संग्रह में कितनी कहानियाँ संग्रहित हैं। ठीक, ये सबसे पहली प्राथमिकता हमारे सिलेबस के ऊपर होना चाहिए। कोई भी एग्ज़ाम देने से पहले हमको अपने सिलेबस पे काम करना चाहिए कि पहले हम अपने सिलेबस को किस तरह से याद करें, कंठस्थ करें। अगर आप सिलेबस याद कर लेते हो तो 20% तो आपका वहीं से, 20% क्यों, 40% आप मान के चलिए कि आपको चीज़ें पकड़ में आ जाती है कि हाँ, हमको ये चीज़ यहाँ से इतना पढ़ना है और हमने इतना कर लिया है। ठीक है, तो सबसे पहले आप सिलेबस को क्रम बाई क्रम लगाइए। माफ़ी चाहती हूँ, थोड़ा मेरा बेटा रो रहा है, एक सेकंड रुकिएगा आप लोग। हाँ, तो हम लोग बात कर रहे थे कि पहले हमारे सिलेबस पे क्या होना चाहिए, सिलेबस पे काम करना चाहिए, और सिलेबस के बाद फिर उसके बाद लेखकों को देखना चाहिए कि कौन सा लेखक पहले आया। ठीक है ना, जैसे इसमें प्रेमचंद्र हो गए, भारतेंदु हरिश्चंद्र हो गए, और प्रेमचंद्र से नाटक है ना, कौन कौन से नाटक लगे हुए हैं आप लोगों को याद होगा। आप लोगों को याद है अगर तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेबस में कौन कौन से नाटक लगे हुए हैं और उनका क्रमशः कैसे, जैसे अंधेर नगरी, चंद्रगुप्त और अंधा युग, और जो बचे हुए हैं आप लोग कमेंट करके बताइएगा प्लीज़। ये हमारे बेटा हैं नमन शुक्ला, यही अभी रो रहे थे। चलिए देखते हैं, पढ़ाई करते हैं गदल कहानी के बारे में, और इसी तरह से लेखकों का क्रम लगाते रहिएगा आप लोग और कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि लास्ट टाइम में रिवीजन करने का समय बिल्कुल, मतलब आप पूरी वीडियो तो नहीं देख सकते हैं किसी की, और ना ही पूरा नाटक, पूरा उपन्यास आप लोग पढ़ सकते हैं। कहानी कुछ भी नहीं तो आप नोट्स बनाते चलिए, और जो मेन चीज़ें हैं तो उनको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए आगे कहानी देखते हैं। बहुत ही बार बातें तो बहुत सारी हो गई, और प्लीज़ एक बात और मैं आप लोगों को कहना चाहती हूँ कि जो भी ये जब वीडियो आप लोग देखिएगा ना तो इसकी स्पीड जो है तो आप लोग थोड़ा बढ़ा लीजिएगा, ठीक, जिससे आप लोगों को आसानी होगी, आपके टाइम की बचत होगी। चलिए देखते हैं गदल कहानी। तो बाहर शोरगुल मचा, डोडी ने पुकारा कौन है। ठीक है, एक पात्र का नाम आ गया डोडी। ठीक, तो डोडी कौन है ये आगे पता चलेगा हमें कहानी में। ठीक, तो डोडी क्या करता है, पुकारता है। वो अंदर बैठा हुआ है रूम में, और बाहर से अंदर से ही आवाज़ करता है कि कौन है। ठीक, कोई उत्तर नहीं मिलता है। उसके ये बात पूछने पर बाहर से कोई उत्तर नहीं मिलता है कि कौन है कौन नहीं है। ठीक, आवाज़ आई, हत्यारिन तुझे कत्ल कर दूंगा। बाहर से आवाज़ आती है कि हत्यारिन तेरी कत्ल कर दूंगा। स्त्री का स्वर आया, स्त्री का स्वर आया, करके तो देख, तेरे कुनबे को डायन बन के ना खा गई निपुते। डोडी बैठा ना रह सका, बाहर आ गया। जब इस तरह से उन दोनों की बातें आपस में उसने सुना तो वो अंदर नहीं रह सका। वो क्या किया, बाहर आके देखा। क्या 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 करता है निहाल। तो डोडी जो था वो अंदर नहीं बैठा रह गया, उससे वो बाहर आकर के पूछता है कि क्या कर रहा है निहाल, क्या करता है। आखिर तेरी मैया है, मतलब वो क्या है, डोडी की माँ है। ठीक, तो मैया कहकर निहाल हट गया। मैया कह करके वहाँ से निहाल जो है तो हट जाता है। ठीक, और तू हाथ उठा के तो देख, स्त्री ने फुफकारा। स्त्री जो थी तो उसने कहा तू हाथ तो उठा करके देख। ठीक, और फुफकारा, फुफकारने का मतलब होता है उसने जोर से बोला कि हाँ ये तू करके तो देख।
नमन जी गोदी में है, देख रहे हो आप लोग, मुझे देख रहे हैं। कढ़ियाए तेरी सींग पर बिल्लियाँ चबा दूँ, ठीक है ना। वो बोल रही, मतलब चिल्ला रही, हल्ला कर रही है कि कढ़ियाए तेरे सींग, ठीक, तेरी सींग पर बिल्लियाँ चलवा दूँ, समझ रखियो मत जान रखियो, हाँ हाँ तेरे आस्तूर नहीं हूँ, मतलब हाँ तेरे आस्तूर नहीं हो। वो मतलब बोल रही कि मैं तेरे सहारे नहीं हूँ, मैं तुम्हारे सहारे नहीं हूँ, ठीक है। तो आ करके तो देख, और तेरे सींग जाम गया। जैसे देहाती लड़ाइयों में तो आप लोग जानते ही होंगे कि होते हैं, तो हाँ तेरे सींग जामी आई है। जो बघेल खंड के आप लोग हैं तो आप लोगों को पता ही होगा ये कहावत, ठीक है। भाभी डोडी ने कहा, क्या बकती है, होश में आ। अब ये समझ में आ रहा, जो वो स्त्री थी तो वो डोडी की कौन थी, भाभी थी, ठीक है ना। डोडी की कौन थी, भाभी थी। और वो लड़का कौन है, निहाल। निहाल जो है तो वो शायद, हाँ वो शायद नहीं, वो क्या था, इसका लड़का था। किसका लड़का था, मतलब ये डोडी का भतीजा था और ये भाभी का लड़का था, ठीक है। वह आगे बढ़ा, उसने मुड़कर कहा, जाओ जाओ सब, तुम सब लोग जाओ, ठीक है। वह आगे बढ़ा और उसने मुड़कर कहा, जाओ सब, तुम सब जाओ। निहाल हट गया। निहाल वहाँ से क्या होता है, उसके डोडी के कहने पर वहाँ से हट जाता है। उसके साथ ही सब लोग इधर उधर हो गए। उसके साथ ही सब लोग जो थे इधर उधर हो गए। डोडी निस्तब्ध छप्पर के नीचे लगा बरंडा पकड़े खड़ा रहा। नीचे छप्पर के नीचे क्या था, वो खड़ा रहा। स्त्री वही बिफरी हुई सी बैठी रही। बिफरी हुई, समझ रहे हैं आप लोग, नोट डाउन करते रहिएगा कैसे शब्द आ रहे। उसकी आंखों में आज आग सी जल रही थी। उसकी आंखों में क्या थी, आग सी जल रही थी। वो मतलब बहुत ही गुस्से में थी। उसने कहा, मैं जानती हूँ निहाल, मैं इतनी हिम्मत नहीं, मैं जानती हूँ निहाल, निहाल में इतनी हिम्मत नहीं, यह सब तैने किया है देवर। अभी वो भाभी जो है तो वो कह रही है कि ये सब तुमने किया है देवर, निहाल में इतनी हिम्मत नहीं है, ठीक है। हाँ गदला, अब ये भाभी का नाम क्या आ रहा है उसके, गदला। गदल जो कहानी है, सॉरी गदला नहीं, गदल ही लिखा हुआ है, वो मुझे थोड़ा लिखा नहीं, ठीक है ना, सॉरी, इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। तो हाँ गदल, डोडी ने धीरे से कहा, मैंने ही किया है। कहानी जिस तरह उस स्त्री के नाम पे ही इस कहानी का नामकरण हुआ है, ठीक है ना, याद रखिएगा। डोडी ने क्या कहा कि हाँ गदल, मैंने ही किया है। गदल सिमट गई, कहा, क्या तुझे क्या ज़रूरत थी। डोडी कह नहीं सका, ठीक है। अब देवर और भाभी में बात हो रही है, डोडी और गदल के बीच। वह ऊपर से नीचे तक झंझना उठा। 5 साल का वह लंबा खारी गुजर, जिसकी मूछें, ये गुजर जाती है क्या, ठीक है ना, ये नोट डाउन कर लीजिएगा, गुजर आ रहा। 5 साल का वह लंबा, 5 साल सॉरी 50 साल लिखा है। 50 साल का वह लंबा खारी गुजर, उसके देवर की आयु कितनी है, 5 साल, 50 साल की है, जिसकी मूछें खिड़ी सी हो चुकी हैं, छप्पर तक पहुंचा सा लगता था। मतलब उसकी जो कद काठी थी तो वो छप्पर समझते हैं आप लोग, बिल्कुल समझते होंगे क्योंकि आप सब बघेल मध्य एमपी से हैं, तो आप लोगों को तो पता ही होगा, ठीक है ना। छप्पर वो होता है जो पुराने ज़माने में पुराने घर हुआ करते थे। आज भी मैं जहाँ से ये वीडियो बना रही हूँ तो मैं पुराने ही घर में, मिट्टी के घर में ही हूँ जहाँ छप्पर होता है। तो उसी छप्पर में क्या था, वो उसका सिर जो था तो वो लगता छप्पर तक पहुँच जाता था, ठीक है ना। उसके कंधे की चौड़ी हड्डियों पर अब दिए का हल्का प्रकाश पड़ रहा था। उसके शरीर पर मोटी फुतही थी और उसकी धोती घुटने के नीचे उतरने के पहले ही
झूल देवर चुस्त सी ऊपर की ओर लौट जाती थी। उसका हाथ कर रहा था और वह इस समय निस्तब्ध खड़ा था। ठीक है ना, ये सारी चीज़ें उसके देवर के बारे में वर्णन की गई है। अब इसमें आप लोग याद करिएगा, मतलब नोट डाउन करिएगा क्या क्या चीज़। उसकी चौड़ी हड्डियाँ थी, हल्का प्रकाश पड़ रहा था उसके ऊपर, ठीक है ना, कंधे पर, और शरीर पर मोटी फुतही थी। ये फुतही क्या होती है कमेंट करिएगा तो आप लोग। धोती पहने हुए था, ठीक है, पूछ सकता है कि धोती। डोडी जो था वो क्या पहना था, ठीक है ना, तो उसने क्या पहन रखी थी, धोती। ठीक है, स्त्री उठी, वह लगभग 45 वर्षीय थी। ठीक है ना, देवर जो था वो 50 साल का था, नोट डाउन करिएगा। और उसकी भाभी जो थी तो वो कितने वर्ष की थी, 45 वर्ष की थी। ठीक है, और उसका रंग गोरा होने पर भी आयु के धुंधलक में अब मैला सा दिखने लगा था। ठीक है ना, वो गोरी थी लेकिन आयु के कारण उसका जो रूप था वो थोड़ा धुंधला लग रहा था। ठीक है ना, मतलब थोड़ा, वैसे भी उम्र के साथ साथ परिस्थिति और इंसान का शरीर सब कुछ ढल ही जाता है। उसे देखकर लगता था कि वह फुर्तीली थी। जीवन भर कठोर मेहनत करने से उसकी गठन के ढीले पड़ने पर भी उसकी फुर्ती अभी तक मौजूद थी। ठीक है ना, वो मतलब इतनी उम्र होने के बावजूद भी वो बहुत फुर्तीली थी, क्योंकि वो हमेशा काम धंधा करती रहती थी। तुझे शर्म नहीं आई गदर, डोडी ने पूछा। ठीक है ना, आप देवर भाभी में यहाँ से, अभी तो इन दोनों के बारे में वर्णन हो रहा था कि कौन कैसा दिख रहा है। ठीक है, अभी ऊपर तक हम लोगों ने क्या पढ़ा कि डोडी आता है, बाहर से पूछता है, फिर निहाल आता है। चलिए ये चीज़ें बाद में करेंगे, पहले ये एक अंक तो समाप्त कर लेते हैं। तुझे शर्म नहीं आई गदर, डोडी ने पूछा। क्यों शर्म आएगी, गदर ने पूछा। डोडी ने जब उससे कहा कि तुझे शर्म नहीं आई गदर, तो गदर ने उत्तर दिया, क्यों आएगी, मतलब शर्म मुझे क्यों आएगी। डोडी क्षण भर सकते में पड़ गया। ठीक है ना, वो सहम सा गया। भीतर के चौबारे से आवाज आई, शर्म क्यों आएगी इसे, शर्म तो उसे आए जिसकी आंखों में हया बची हो। ठीक है, अंदर से आवाज आ रही है। जब डोडी ने अपनी भाभी गदर से पूछा कि आपको शर्म नहीं आई, तो गदर क्या उत्तर देती, मुझे शर्म किस बात की आए। ठीक, ये सा उत्तर देने पे डोडी जो था वो क्षण भर के लिए क्या होता है, सहम जाता है। ठीक ना, मतलब निस्तब्ध हो जाता है, निस्तब्ध। ठीक है, समझते होंगे आप लोग, समझ ही गए होंगे। भीतर के चौबारे से आवाज आती, क्यों शर्म क्यों आएगी, शर्म तो उसे आए जिसकी आंखों में हया बची हो। ठीक, अंदर से आवाज आती है ऐसी, निहाल। डोडी चिल्लाया, तू चुप रह, मतलब ये बातें जो है तो वो निहाल कहता है। निहाल कौन, उसका पुत्र कहता है। तो डोडी उसे डांट कर चुप करा देता, तू चुप कर। फिर आवाज बंद हो गई। गदर ने कहा, मुझे क्यों बुलाया है तूने। आप ये पूछ रही है कि मुझे क्यों बुलाया है तूने। ठीक, डोडी ने इस बात का उत्तर नहीं दिया। पूछा, रोटी खाई है। नहीं, गदर ने कहा। खाती भी कब, कम वक्त रास्ते में मिले, खेत होकर लौट रही थी। रास्ते में अरने कंडे बिनकर सांझा के लिए ले जा रही थी, मतलब वो कंडे वंडे बिन करके क्या कर रही थी, शाम के लिए ले जा रही थी, जिससे रास्ते में ही मिले तो ये लोग इसको बुला लाए। ठीक, किसको, गदर को। अब गदर कहाँ थी अभी ये कहानी में नहीं पता चला है। ठीक है ना, कहानी को समझते रहिएगा। फिर डोडी ने पुकारा, निहाल, बहू से कह अपनी सास को रोटी दे दे। क्या कह रही है, डोडी कहता है, पुकारता है निहाल, बहू से कह अपनी सास को रोटी दे दे। ठीक है, अपनी सास को रोटी दे दे। निहाल से भीतर स्त्री की ढीठ आवाज सुनाई देती है। भीतर से किसी स्त्री की ढीठ आवाज सुनाई देती है, अरे अब लौहारों की बयर आई है।
क्या हुआ, अरे अब लोहारों की बयार आई है, उन्हें क्यों गरीबी, गरीब खारियों की रोटी भाएगी। ठीक है, मतलब उसकी बहू कहती है कि अरे अब लोहारों की क्या गरीबों की रोटी उसे मतलब उनको भाएगी। ठीक है ना, इसमें एक जाति आई है, आप लोगों ने नोट किया, लोहार, लोहारो। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। गुज्जर, उसको देवर को कहा गया है, संबोधित किया गया है। अब लोहारों की बयार आई है, ठीक है ना, शायद वो लोहारों के यहाँ गई है, तो क्या इसको रोटी, गरीबों के यहाँ की रोटी भाएगी। कुछ स्त्रियों ने ठहाका लगाया। उसकी यह बात सुन करके कुछ स्त्रियों ने क्या किया, ठहाका मतलब हंसा। निहाल चिल्लाया, निहाल जो था वो चिल्लाया, सुन ले परमेश्वरी, जग हंसाई हो रही है। और निहाल क्या कहता है, सुन ले परमेश्वरी, जग हंसाई हो रही है। खारियों की तो तूने नाक कटवा के छोड़ी। ये खारियों भी क्या है, एक जाति है, ठीक है ना। खारियों की तूने तो नाक कटा दी। ठीक, अभी पहला अंग यहीं पे है, तो हम लोग यहीं पे कहानी को ब्रेक थोड़ा लेते हैं। तो प्लीज़ आप लोग अगली वीडियो के लिए वेट करिएगा, वेट मत करिएगा, जल्दी ही वो भी वीडियो अपलोड कर दूँगी। आप लोगों को थोड़ी भी समझ में आती है मेरे पढ़ाने का ढंग, मेरी शैली अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू। मेरा बेटा भी बोल रहा है थैंक यू।